जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 समाप्त हो चुका है क्लास 10th का, और लगभग समस्त बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। अब हम लोगों के सामने या बच्चों के सामने समस्या ये आती है कि करें क्या। जैसे कुछ लोग आपको कंफ्यूज करने वाले होंगे, या परिवार में कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको कोई कहेगा कि साइंस साइड से 11वीं 12वीं पढ़ लो, कोई कहेगा कि पॉलीटेक्निक कर डालो, कोई कहेगा ITI कर डालो, कोई कहेगा कि नहीं अब नौकरी की तैयारियां करो। तो इन सब चीज़ों में हम क्या करें और क्या ना करें, इसमें फंसे हुए हैं, और दिमाग चारों ओर डाइवर्ट होगा, जैसे जिसकी जैसी भी स्थिति है, रुचि है, उसके हिसाब से। तो चलिए हम लोग आज इस विषय पर चर्चा करते हैं, कुछ आपके मन की बातें, कुछ अपने मन की बातें, और जो भी अगर आपको इसमें कोई और क्लेरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या विकल्प होता है 10वीं के बाद में, साइंस साइड से पढ़ें या कॉमर्स साइड से पढ़ें या फिर गवर्नमेंट जॉब देखें। तो चलिए, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा फ़ैसला होता है बच्चों कक्षा 10 के लिए, उसमें क्या होता है कि 10वीं के बाद में सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ैसला होता है 3 रास्ते। 3 रास्ते क्या क्या होते हैं? तो 11वीं 12वीं की पढ़ाई है। अब 11वीं 12वीं की अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रीम सिलेक्शन की समस्या बाजती है कि साइंस स्ट्रीम से पढ़ें या आर्ट स्ट्रीम से पढ़ें या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ें, मतलब साइड जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली आम बोलचाल की भाषा में। अच्छा, दूसरा विकल्प क्या होता है? तो दूसरा विकल्प होता है कि डिप्लोमा कर डालो या ITI कर लो या फिर कोई ऐसा स्किल कोर्स कर डालो, और या फिर सीधे नौकरी अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर डालो। मतलब आपके पास 3 विकल्प होता है। तो चलिए हम लोग इन तीनों विकल्प को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं। तो 11वीं 12वीं की पढ़ाई जिसे अधिकांश बच्चे चुनते हैं, हर साल यूपी बोर्ड में कक्षा 10 में लगभग 18 से 20 लाख बच्चे बैठते हैं, और उसमें से ज़्यादा बच्चे 11वीं 12वीं की पढ़ाई को चुनते हैं, जो सीधा रास्ता है और सबसे ज़्यादा चुना जाने वाला रास्ता है। अब उसमें भी समस्याएं होती हैं। कोई आपसे कहेगा कि साइंस साइड पढ़ो, तो कोई कहेगा कि साइंस साइड से पढ़ करके मैथ ले लो, कोई कहेगा बायोलॉजी ले लो, तो कोई कहेगा कि नहीं आपको UPSC की तैयारी आगे करनी है, आर्ट साइड पढ़ो, कोई कहेगा कि वाणिज्यिक क्षेत्र में जाना है, कॉमर्स पढ़ो। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या विकल्प होते हैं। तो सबसे बड़ी कठिन समस्या होती है यही चीज़, और सबसे बड़े मौके भी यही होते हैं कि कौन चुने साइंस। तो साइंस चुनने के लिए जो मेरा अपना मानना है कि मैथ और साइंस में सबसे पहली रुचि होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि मैथ और साइंस में रुचि होनी चाहिए, आपकी पसंद होनी चाहिए, तभी आप साइंस साइड चुनिए। और अगर साइंस और मैथ आपको अच्छा नहीं लगता है, आपका कमज़ोर विषय है, तो बिल्कुल भी ना चुनें। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ 10वीं में भी आपके अच्छे अंक होने चाहिए, और साइंस और मैथ में तो रुचि हो, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट जब आप बनना चाहते हैं तब आप साइंस साइड चुनें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मैथ वाले बच्चे ज़्यादातर इंजीनियरिंग या फिर साइंटिस्ट वाले सेक्शन में जाते हैं, और जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वह डॉक्टरी क्षेत्र में भी जाते हैं और साइंटिस्ट में भी जाते हैं। साइंस में भी 2 प्रकार के विकल्प होते हैं। एक तो हम लोगों के पास PCM मिलेगा। PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। PCM का मतलब क्या हो बच्चों? फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। अब इससे आगे बन क्या सकते हैं? तो इससे आगे बनने के लिए इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियर बनने के लिए क्या होना चाहिए? BTech होना चाहिए या फिर BE होना चाहिए, मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स आपको करना होगा। साथ ही साथ अगर आप फ्यूचर में इंजीनियर के अतिरिक्त NDA की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, या डिफेंस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या पायलट बनना चाहते हैं, या डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो इस सब में मैथ अनिवार्य विषय होता है। और मैथ इंटर में आपको तभी मिलेगा जब उसके साथ में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी लेंगे। तो इतने कैरियर विकल्प आपके सामने PCM से बन करके आते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से इतने कैरियर आपके पास विकल्प के रूप में बन करके आते हैं। साथ ही साथ BSc भी आप कर सकते हैं उसके बाद में, और रिसर्च में जा सकते हैं। रिसर्च मतलब कि BSc MSc करने के बाद आप PhD में भी जा सकते हैं।
PhD में भी आप जा सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा तो ये होगा कि सबसे ज़्यादा कैरियर विकल्प है भैया, सबसे ज़्यादा कैरियर विकल्प है। मतलब आपके पास एक तो जितने साइंस वाले विकल्प हैं वो तो सब हैं ही, साथ ही साथ इंटर यानी 10+2 लेवल की जितनी भी परीक्षाएं हैं आप समस्त परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। अब दूसरा जो इंटर में साइंस साइड के लिए जो दूसरा स्ट्रीम होता है वो क्या होता है? PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। क्या बच्चों? फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इससे क्या बन सकते हैं? मान लीजिए अगर कोई बच्चा बायोलॉजी लेकर के पढ़ रहा है तो वो आगे क्या बन सकता है? तो आगे वो डॉक्टर बन सकता है, MBBS की तैयारी मतलब में हो सकता है। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए, MBBS करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है, नीट, जिसको क्या बोलते हैं? नीट है। या फिर नर्स बन सकते हैं जिसमें BSc नर्सिंग वगैरह आपका आ जाता है। पैरामेडिकल स्टाफ में भी आप जा सकते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि जितने भी डॉक्टर वाली लाइन है, डॉक्टर वाले जितने भी कैरियर विकल्प हैं उस सब में आपको बायोलॉजी का होना अनिवार्य है। फार्मासिस्ट बन सकते हैं, जहां दवाइयां वगैरह बनती हैं उसमें जा सकते हैं। और BSc बायोलॉजी करके आप क्या कर सकते हैं? रिसर्च में जा सकते हैं, यानी कि आगे की तैयारियां आप और बेहतर कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि अगर आप मेडिकल लाइन में जाते हैं तो मेडिकल क्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा। जो भी जाएगा डॉक्टर साहब करेगा। आप लोग भी कहीं अगर जाते हैं डॉक्टर के यहाँ दवा लेने तो डॉक्टर साहब करते हैं ना, तो यानी बड़ा सम्मान मिलता है। कोई भी जल्दी डॉक्टर से झगड़ा नहीं करना चाहता है। एक तो भय होता है, दूसरे सम्मान होता है। भय होता है कि अगर हम इनसे झगड़ा कर लिए और उसके बाद कहीं दवा में थोड़ा सा ऊंच नीच इन्होंने कर दिया तब तो पता लगेगा कि ज़िंदगी मौत का सवाल हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है? अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आप सरकारी डॉक्टर बन रहे हैं तो उसमें अच्छी सैलरी मिलती है। और अगर आप प्राइवेट डॉक्टर मतलब अपना प्राइवेट प्रैक्टिस, व्यक्तिगत प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा इनकम होता है। देखे होंगे आप लोग डॉक्टर की मतलब जो ग्रोथ होता है, आर्थिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो बहुत तेज़ी से होता है। साथ ही साथ समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। जिस भी समाज में आप पहुंचेंगे लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। तो ये तो आपका था साइंस साइड के विकल्प से, मतलब अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपके करियर के विकल्प थे। दूसरे क्या है बच्चों? तो दूसरा स्ट्रीम जो होता है इन हाई स्कूल के बाद में कॉमर्स स्ट्रीम होता है, यानी कि पैसा और बिजनेस का रास्ता कह सकते हैं इसको। कॉमर्स स्ट्रीम में क्या होता है? आपको बिजनेस के तौर तरीके सिखाए जाते हैं और पैसे का संतुलन बनाना सिखाया जाता है। कौन चुन सकते हैं कॉमर्स? जिन्हें मैथ बहुत अच्छा लगता हो, मैथ विषय आपका मजबूत हो तो आप कॉमर्स में जाइए, क्योंकि कॉमर्स मतलब रुपयों का आय व्यय संतुलन, व्यवसाय। तो भैया इसमें बड़ा जोड़ घटाव गुणा भाग सब करना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि गणित की आपको बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी। इससे और क्या होना चाहिए? मैथ में तो रुचि हो ही, साथ साथ अकाउंट्स मतलब खाता यानी विवरण में आपकी रुचि होनी चाहिए और व्यवसाय में भी रुचि हो, तभी आप जाना कॉमर्स में। अगर रुचि ना हो तो मत जाना। इससे होगा क्या? कारपोरेट जॉब करना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो तब जाइए। अच्छा, अगर हम जैसे कॉमर्स बहुत व्यापक क्षेत्र है, लेकिन कॉमर्स से पढ़ने वाले बच्चे कम हैं यूपी बोर्ड के अंतर्गत। तो अगर हम लोग देखें बच्चों तो इसमें बच्चे सोचते हैं कि विषय क्या होगा, तो अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडीज़ होता है और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र भी होते हैं। आगे इससे क्या क्या बन सकते हैं? तो CA बन सकते हैं, जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। और क्या बन सकते हैं? बैंकर बन सकते हैं, मतलब अपना खुद का आप बैंक चला सकते हैं। अकाउंटेंट बन सकते हैं या आप मैनेजर के पद पर भी जा सकते हैं। बिजनेसमैन बन सकते हैं। और फ़ायदा क्या? फ़ायदा है कम पढ़ाई अच्छी कमाई। ठीक है, फ़ायदे में क्या है बच्चों? कम पढ़ाई अच्छी कमाई। और साथ ही साथ क्या है? आप बिजनेस अपना खुद का कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। मतलब अगर नौकरी आपको ना मिले तो आप अपना बिजनेस डाल दीजिए, और अगर आपके पास पूंजी ना हो तो नौकरी करके पूंजी बना लीजिए। तो इसमें आपका ये फ़ायदा है। देखिए, लुभावने तो सब होते हैं, लेकिन जो मेरा अपना मानना है, मैं बार बार आपको सुझाव दे रहा हूँ कि करना आपको है, तो जिसमें आपकी रुचि हो वही करना। किसी दूसरे के बताने से, किसी दूसरे के सलाह देने से अगर आप करने लगे और आपकी रुचि उसमें नहीं है तो होगा क्या? बाद में आप कहेंगे कि अब तो फंस गए,
मतलब बेटा अब फंस गए हो, अच्छे से फंस गए। तो बेटा बैकअप मतलब बैक करने से बेहतर है कि जिसमें आपकी रुचि हो। अगर मम्मी पापा रिश्तेदार आपको फोर्स कर रहे हैं आपकी रुचि के अनुरूप नहीं, रुचि के विरुद्ध, तो आप उनको कन्विंस कीजिए कि मेरा इस तरफ रुचि है, मैं ये करना चाहता हूँ, साइंस के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ या कॉमर्स के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। ये आप उनको कन्विंस कीजिए, समझाइए, और बेहतर होगा कि आप अपनी रुचि के अनुसार कीजिए। जब अगर आपने ठान लिया है तो कोई आपको हरा नहीं सकता है, और अगर आपकी रुचि नहीं है तो कोई आपको जिता भी नहीं सकता है। अगला देखते हैं बच्चों, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, मतलब आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, और सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियों वाला रास्ता आर्ट साइड का होता है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन चुने। तो जिन्हें थ्योरी सब्जेक्ट पसंद हो, मतलब जिसको सिद्धांत यानी रटने की क्षमता जिसकी ज़बरदस्त हो, उसे आर्ट साइड के सब्जेक्ट ले लेने चाहिए। जिसको थ्योरी लिखने की मतलब क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर लिखने की क्षमता ज़बरदस्त होनी चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, थ्योरी पर आपका ध्यान होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए तो कोई भी जॉब आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं तो उसमें बेटा जीके जीएस आप लोगों को अनिवार्य रूप से पेपर में देना होता है। और जीके जीएस में होता क्या है, जीके जीएस में आपका हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, सिविक्स होगा, पॉलिटी होगा, ये सारे विषय उसमें जीके जीएस में आ जाते हैं। और ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये सभी आपको आर्ट साइड के विषयों में मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं या पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या टीचिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप आर्ट साइड में जाइए, और उधर आपके लिए चांसेस ज़्यादा होंगे। सब्जेक्ट में देखें तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, और बहुत सारे विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं। आगे इससे बन क्या सकते हैं, तो आप इससे आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस ऑफिसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, लॉयर यानी कि वकील बन सकते हैं, और जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकारिता में जा सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि बहुत सारे विकल्प आपके लिए खुले हैं, बहुत सारे पेशे का विकल्प आपके लिए खुला हुआ है। फ़ायदा इसमें क्या होता है बच्चों, तो फ़ायदा ये है कि यूपीएससी और स्टेट एग्ज़ाम्स में ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब में आप लोगों को जीके जीएस ज़रूर मिलता है, जीके जीएस आपको ज़रूर मिलेगा, और उसकी बेहतर तैयारी आपकी इन्हीं सभी विषयों से हो पाएगी। दूसरा फ़ायदा है कि पढ़ाई सरल होती है और अवसर बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़े बड़े अवसर हैं, पढ़ाई बहुत आसान है, सरल है, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद। और क्या है, 10वीं के बाद में देखिए, 10वीं के बाद में डिप्लोमा और आईटीआई कोर्स भी कर सकते हैं। जैसे हमने तो अभी मतलब 11-12 के लिए आपको 3 विकल्प बताया कि आप साइंस से पढ़ सकते हैं या आर्ट से पढ़ सकते हैं, या फिर आप मतलब क्या कहते हैं, कॉमर्स साइड भी ले सकते हैं। अब जल्दी नौकरी का अगर चाहिए तो डिप्लोमा या आईटीआई में जाइए। आईटीआई में क्या है, 1 से 2 साल का कोर्स होगा, अलग अलग ट्रेड्स होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मैकेनिक है, कोपा है, यानी बहुत सारे विकल्प आपके पास विद्यमान होंगे। और परिणाम इसका ये होगा कि 18 से 20 साल की उम्र तक आपको नौकरी मिल जाएगी। 20 साल 22 साल मैक्सिमम आपको कोई ना कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब आपको मिलने के चांसेज होंगे। सैलरी आपकी स्टार्टिंग 10 से 25 हज़ार रुपये तक लगभग हो जाएगी। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा की बात करें तो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा जो आपका होता है ये 3 साल का होता है। ब्रांच में देखें तो इसमें भी सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर है। नतीजा इसमें क्या होगा, तो आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं या बीटेक में प्रवेश ले सकते हैं। अब मैं फिर आपको और बार बार आपको बता रहा हूँ, करना आपको है, जब तक आप नहीं करेंगे कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए आप अपनी रुचि के अनुसार चुनना, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपकी रुचि हो, आप उसे करना बहुत अच्छा रहेगा और बहुत बेहतर आप करेंगे। और क्या, 10वीं के बाद में सीधे सीधे सरकारी नौकरियां भी मिल सकती हैं। कैसे, जैसे कि आर्मी जीडी है, पुलिस कांस्टेबल है, और क्या है, देखिए आर्मी जीडी है, पुलिस कांस्टेबल है, रेलवे है,
रेलवे ग्रुप डी का, इन्हें से बहुत सारे पद मिलेंगे। और आपको यहाँ पर एक सूचना और दे दें कि उन सारे पदों के लिए आपको जीके, जीएस या फिर हिंदी इंग्लिश, इन सब का हिंदी इंग्लिश ये आपको अभी चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को चैनल पर मैथ के भी क्वेश्चन बहुत जल्द ही प्रोवाइड किए जाएंगे। कॉम्पिटिटिव लेवल के, मतलब जो ट्रिक वाले मैथ होते हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, और यकीन मानिए आप बहुत बेहतर करेंगे, जीवन आपका सफल हो, यही हमारा उद्देश्य है, यही इस चैनल का ध्येय है। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। फ़ायदा क्या होगा भैया, सरकारी नौकरियों में अस्थाई नौकरी हो जाती है और सम्मान मिलता है और सुरक्षा मिलता है। मास्टर बन गए तो मास्टर साहब कहलाएंगे, पुलिस बन गए तो दरोगा जी कहलाएंगे। तो इसलिए अगर वो सम्मान और पैसा और भविष्य सब कुछ आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो अपने रुचि के अनुसार आप बेहतर करिए, चुनिए। 10वीं के बाद में कुछ स्किल कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स है जिसमें DCA है, ADCA है, CCC है, डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग में जैसे यूट्यूब आपका हो गया, आपका फेसबुक हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया हैं और अन्य चीज़ें भी हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मतलब जैसे चित्र वगैरह बनाने में यूट्यूब है, फ्रीलांसिंग है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। फ़ायदा होगा कि आप घर बैठे कमाई कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन आप घर से बैठ कर के काम कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, और इसमें रिटायरमेंट नहीं होता है। सबसे ख़ास बात यह है कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। आप मतलब जब तक सक्षम हैं, जब तक समर्थ हैं, तब तक काम करते रहिए। सबसे ज़रूरी सवाल जो कि आप लोगों के दिमाग में अभी तक गूंज रहा होगा, तो सुन लीजिए। सवाल ये है कि कौन सा रास्ता सही है। इतना समझाने के बाद भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो अब सुनिए। सच्चाई क्या है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो आपको साइंस साइड में जाना पड़ेगा। चार्टर अकाउंट या फिर बिजनेस अकाउंटेंट या फिर बिजनेस में आपको जाना है तो आपको कॉमर्स साइड लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप आर्ट साइड ले लीजिए, जल्दी मिल जाएगा। जल्दी कमाना है तो ITI या फिर डिप्लोमा कर लीजिए, और अगर ऑनलाइन इनकम आप चाहते हैं तो स्किल कोर्सेज कर लीजिए, जैसा कि ADCA वगैरह है। अब थोड़ा सा मैं आपको सुझाव दे दूँ। सुझाव ये है कि अपने अंकों से नहीं बल्कि रुचि से फ़ैसला करना। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी सोच रहे हैं कि रिज़ल्ट आएगा और देखेंगे जैसा नंबर होगा उस हिसाब से कोर्स चुन लेंगे। तो बाबू मैं आपको बता दूं, नंबर के हिसाब से आप कोर्स तो चुन लिए, लेकिन उस कोर्स में आपकी रुचि नहीं है, आपका मन नहीं लग रहा है, तो फिर वो पढ़ाई बोरियत हो जाएगी, और जब बोरियत हो जाएगी तो आपको उसमें असफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मतलब मेरी ईश्वर से कामना है कि आप जो भी चुनें उसमें सफल हों, लेकिन ये एक जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, जल्दी कमाने की ज़रूरत हो तो स्किल कोर्स करें, और अगर आपको बड़ा लक्ष्य देखना है तो 11-12 की स्ट्रीम सही है, आप वही चुनें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको समय समय पर आपके कन्फ्यूज़न को बताया जाएगा, मिटाया जाएगा। क्लास को आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इसे अपने मित्रों के पास में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कन्फ्यूज़न दूर हो सके। और अगर इतने के बाद भी आपको कोई प्रश्न है आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई सुझाव है चैनल के लिए तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।